सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। भारत एक लोकतंत्र देश है और यहाँ लोकतंत्र 3 बातें पर बेसिकली आधारित है। ये आपको पहले से होगा जानकारी ही। भारत में 2 प्रकार की लोकतंत्र चलती है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इससे बड़ा लोकतंत्र कहीं भी नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। और नागरिक को इससे अधिक आज़ादी कहीं नहीं है। तो आज़ादी के साथ साथ यहाँ कुछ बंदिशें भी है, यहाँ कुछ नियम कानून भी है। तो जो भी नियम कानून बनते हैं या नियम कानून बनाया जाता है हमारे यहाँ, वो 3 जगह से गुजरती है, यानी 3 जगह से पास करती है। उसमें जिसको एक लोकसभा कहते हैं, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, 3 जगह से पास होकर जाता है। तब यहाँ की पूरे भारत के जितने सारे जनता है, सबको रहने के लिए, सबको सुरक्षित होने के लिए, सबका जिम्मेदारी, सबका कर्तव्य आदि आदि, ये 3 जगह से होकर गुजरती है। तो उसमें लोअर हाउस यानी जो लोकसभा है, जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, चुन के जाते हैं जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट पर। लोकतंत्र 2 तरह से चलती है, छोटी जानकारी हम लोग देख रहे हैं। तो लोकतंत्र 2 तरह से चलती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से जो चुन के जाते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे सांसद कहते हैं, तो ये जहां बैठते हैं उसको लोकसभा कहते हैं यानी लोअर हाउस। और जिसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, यानी हम जिसको विधायक को या एमपी को जिसको हम वोट दिए हैं और वो एमपी और वो एमएलए अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जो सदन में एमपी भेजते हैं, वो राज्यसभा में जाकर बैठते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो आज हम बात करेंगे राज्यसभा, है ना। राज्यसभा के जिसको हम लोग अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा का एक अन्य भी नाम है जिसको हम लोग काउंसिलिंग ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो ऐसे बेसिकली राज्यसभा के बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन बेसिकली जिसको अपर हाउस कहते हैं या उच्च सदन, उसके बारे में हम लोग 2-3 बात जानते हैं। 3 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। 3 अप्रैल 1952 को लोकसभा की स्थापना हुई थी और इसीलिए प्रत्येक साल को 3 अप्रैल के दिन राज्यसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी, ये 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। यानी आप देखेंगे कभी कभी बैठक में देखते होंगे संसद में हल्ला हो गया, राजभवन में हल्ला हो गया, ये दोनों जगह देखते होंगे, या लोकसभा राज्यसभा में कभी कुर्सी का लड़ाई हो जाता है। तो जो बैठक होती है, शीतकालीन सत्र चलता है, समरकालीन सत्र, अन्य सत्र भी चलता है। तो पहली जो बैठक हुई थी ये 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। इसके बारे में एक और 2 जानकारी है। राज्यसभा के अभी जो कुल सदस्य की संख्या है, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से भेजते हैं, ये सदस्य की संख्या है 250, जिसको एमपी और एमएलए चुन के भेजते हैं। और राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यानी जो सदस्य अन्य क्षेत्र में जो कभी कभी खेल के काम में अच्छा काम करते हैं, या म्यूजिक के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, या अन्य किसी भी क्षेत्र में, या देश के लिए जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको 12 सदस्य को मनोनीत करके भेजते हैं। और इसका कार्यकाल, इसका जो अन्य जितने सारे हैं, पंचायत में मुखिया से लेके और प्रधानमंत्री तक, सभी का कार्यकाल जो होता है ये 5 साल का होता है। लेकिन उच्च सभा यानी राज्यसभा का और विधान परिषद का, बिहार में विधान परिषद भी है, इसका कार्यकाल जो होता है ये 6 साल का होता है। राज्यसभा को कभी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, यानी राज्यसभा को कभी हटाया नहीं जा सकता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके 2/3 जो सदस्य होते हैं ये बदलते रहते हैं। राज्यसभा में 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं और फिर धीरे धीरे उसको चुनाव होते रहते हैं। यानी अगर ऐसा कहें तो इसका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के बाद समाप्त हो जाते हैं और इसका चुनाव होता है फिर से, लेकिन राज्यसभा ये अस्थायी सदन इसको कहा जाता है, ये परमानेंट रूप से चलती रहती है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। और ये सदन उच्च सभा जो है, ये 2 राज्यों के केंद्र शासित का प्रतिनिधित्व करता है। अब भारत में राज्य में जितने सारे राज्य हैं, वहाँ एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है या जहाँ का शासन व्यवस्था थोड़ा दिक्कत होता है, तो वहाँ का जो मेन रूलिंग है, वहाँ पर जो शासन करता है, ये राज्यसभा से ही इसको चलाया जाता है। और एस राधाकृष्णन जो भारत के 2य राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति भी इसके स्पीकर होते हैं और पदेन स्पीकर होते हैं। इसीलिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन
जिनके जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, वही पहले जो इसके सभापति थे। लोकतंत्र की गरिमा बनाने के लिए और विधेयक को बचाव के लिए या चर्चा के लिए इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। तो राज्यसभा के बारे में हमने थोड़ा जानने का प्रयास किया। इसे राज्यसभा के बारे में बहुत सारे बात चर्चा है, लेकिन ये भारत की लोकतंत्र की जो मेन रीढ़ है, जिसको अस्थायी सदन कहते हैं, ये राज्यसभा ही है। 3 इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें है लोकसभा, जिसको मतलब लोकसभा जिसको बोलते हैं, और फिर इसको बोलते हैं राज्यसभा, जिसको अपर हाउस कहते हैं, और फिर एक होता है राष्ट्रपति। 3 जगह से होकर गुजर जाता है। लेकिन बेसिकली यहाँ जो विद्वान का जो गढ़ है, विद्वान का जो अच्छे अच्छे क्षेत्र में काम करते हैं, वो राज्यसभा में ही जाते हैं। तो राज्यसभा के बारे में हमने जानने को देखा, और भी बहुत सारी जानकारी है तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली राज्यसभा के बारे में इतनी ही बात है बेसिक। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोल्यूशन के साथ बने रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार। और अगर आपको इस संबंधी, अपर हाउस संबंधी और भी कोई अधिक जानकारी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, या अगर आपकी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा टीम आपको जानकारी देने का या आपसे जानकारी, आपका सुझाव का आमंत्रण करता है। नमस्ते, नमस्कार।